दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वर्ल्ड में स्वागत है। तो हम हाजिर हैं नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा। ये आपकी जो गद्य खंड है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले जो काव्य खंड था उसमें चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 4 इनकी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी समरी, इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, आप सभी जो वीडियो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये गद्य खंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेताजी का चश्मा। ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है यार, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा सितंबर के बाद, तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है, बस एक कहानी है। ठीक है, जिसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर आप जान लेते हैं, ठीक है, और इस कहानी में क्या क्या हुआ था समझ लेते हैं, तो आप आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो वो भी हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा। इसमें सबसे पहले बता दूं कि 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है कैप्टन चश्मे वाला, सबसे मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में जो है पूरी कहानी में बात हुई है। दूसरे हैं हालदार साहब, जो बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और तीसरा है पान वाला, जिसका रोल ज़्यादा नहीं है लेकिन वो भी एक कैरेक्टर है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप जान गए, पान वाला हो गया, हालदार साहब हो गए और कैप्टन चश्मे वाला, ये तीनों हैं। ठीक है, अब चलते हैं इन चैप्टर के में क्या हुआ है, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में बस एक ही चीज़ जो है, इसका मेन थीम आपको पता चलेगा, वह है देशभक्ति, देशभक्ति की भावना। इस चैप्टर में हर जगह जो है देशभक्ति की भावना आपको नज़र आएगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि आई लव माई इंडिया, उस तरीके से जब देश की बात आती है तो सबका जो जोश है, ठीक है, सबके जो भाव है वो बहुत चरम सीमा पे होते हैं, सब जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझेंगे इसमें क्या हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, तो आप देशभक्ति की जो भावना है आपके मन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है मैंने आपको बताया, कैप्टन चश्मे वाला, उसके माध्यम से, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेके जो है देश के जो करोड़ों लोग हैं उनका जो योगदान है देश के लिए, ठीक है, उसको उभारा गया है। यानी कि कैप्टन चश्मे वाले के एग्जाम्पल से है देश के करोड़ों लोगों का जो है योगदान है देश में, वो दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो होता क्या है कि हालदार साहब जो हैं, मैंने आपको बताया दूसरे मेन कैरेक्टर, वो हर 15वें दिन जो है अपनी कंपनी के काम से जो है कस्बे से उन्हें गुजरना पड़ता है। और जब भी वो कस्बे से गुजरते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, एक लड़कों का स्कूल है, सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका का काम क्या है, सड़कें जो है उन्हें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना और कवि सम्मेलन आदि करवा देना। ठीक है, ये सब जो काम है नगर पालिका के थे। तो जब भी हालदार साहब जो हैं कस्बे से गुजरते थे तो उन्हें ये सभी चीज़ें जो हैं कस्बे में मिलती थी। ठीक है, आगे क्या है, जब हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे तो कस्बे का जो चौराहा है वहाँ पर नगर पालिका नेताजी की जो मूर्ति है वो लगवा देती थी। तो चौराहे के बीचों बीच जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है लगवा रखी थी नगर पालिका ने। अब ऐसा उनको लगता था हालदार साहब को देखकर कि या तो पैसों की कमी है या तो कोई जल्दबाजी है। तभी जो है इस मूर्ति को जो है स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से बनवा लिया गया था। ठीक है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया था, बल्कि एक स्कूल के ड्राइंग टीचर जो है मोतीलाल, उसने बनवाया था मूर्ति को, नेताजी की मूर्ति को। ठीक है, वह नेताजी का जो मूर्ति है उनका जो चश्मा है, ऐसा लगता है वो बनाना भूल गया, क्योंकि जो मूर्ति थी उसमें चश्मा नहीं था। और आप जानते होंगे अगर कि सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हमेशा चश्मा पहनते थे। तो मूर्ति तो अच्छी बनाई थी, ठीक है, ड्राइंग के जो टीचर थे, लेकिन उन्होंने चश्मा जो है लगाना भूल गए थे। मूर्ति कैसी थी, 2 फुट ऊंची थी और संगमरमर की बनी थी। ठीक है, जो टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक की थी, परंतु मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। ठीक है, कोट का जो दूसरा बटन है और टोपी की नोक, ठीक है, उतने तक थी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टोपी की नोक दिख रही होगी ऊपर नेताजी की फ़ोटो में, और यहाँ पे पहला आपको बटन थोड़ा सा दिख रहा होगा, उसी तरीके से दूसरा बटन, यानी कि 2 बटन
और इतनी ऊंचाई के आसपास की थी, टोपी की नोक और 2 बटन तक की ऊंचाई थी इस मूर्ति की। ठीक है, किसने बनाया था? ड्राइंग टीचर मोतीलाल ने। ठीक है, बस एक दिक्कत जो थी उसमें क्या थी कि मूर्ति की जो आँख थी उस पर चश्मा नहीं था। अभी जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया उसमें आपने देखा होगा नेताजी की आँख पे चश्मा, लेकिन जो यहाँ मूर्ति लगी थी कस्बे में वहाँ पे चश्मा नहीं था। मूर्ति पर जो है मूर्तिकार जैसे बनाता है तो चश्मा खुद से बनाता है, वैसा कुछ नहीं था। मूर्ति पे जो एक सचमुच का काला चौड़ा फ्रेम वाला जो है चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। ठीक है, तो जब हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं कस्बे से, मूर्ति को देखते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा जो है वो रियल पहना दिया गया है। तो कहते हैं कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा रियल। और मूर्ति को देखकर जो उनके मन में मुस्कान फैल जाती है, ठीक है, हंसने लगते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब कस्बे में आए तो मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। पहली बार जब उन्होंने देखा तो चौड़ा फ्रेम वाला काला चश्मा था। जब दूसरी बार वो कस्बे पे आए, कस्बे से गुजरे काम के सिलसिले में, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो एक गोल चश्मा लगा था तार के फ्रेम वाला। तीसरी बार आए तो फिर एक नया चश्मा दिखने को मिला। तो इस बार उन्होंने आश्चर्य में जो क्या हुआ, जब चौराहे पे जब वो रुकते थे मूर्ति देखने के लिए तो वहाँ पे पान की दुकान थी। तो उन्होंने पान वाले से जो है आश्चर्य में पूछ ही लिया, ठीक है, आखिर पूछ ही लिया कि ये जो चश्मा लग रहा है मूर्ति पे हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताया। क्या बताता है फिर वो? हालदार साहब जो है जब चौराहे चौराहे पर रुक के पान की दुकान के पास पान खाते थे, ठीक है, तो वहाँ पान वाला जो था उसके स्वभाव के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले पान वाले का स्वभाव कैसा था, ठीक है, देखने में कैसा था वो देख लेते हैं। तो पान वाला जो है खुशमिजाज स्वभाव का था, मोटा और काला था, उस मुंह में पान ठूस रखा था, ठीक है, और उसकी तोंद भारी भरकम थी और पान ठूसे रहने से बत्ती सी लाल काली थी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पान वाला दिखता कैसे था, ठीक है, उसका व्यक्तित्व कैसा था। यानी कि खुश मिजाज आदमी था, ठीक है, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व है देखने में थोड़ा मोटा लगता था और हमेशा मुंह में पान ठूसा रहता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हालदार साहब पूछते हैं पान वाले से कि मूर्ति पर जो चश्मा है हर बार बदल कैसे जाता है, तो पान वाला व्यंग्यात्मक भाषा में बोलता है। व्यंग्यात्मक यानी कि हंसी मजाक में ऐसे बोल देता है कि, और क्या बोलता है कि कैप्टन जो है वो जो है इस चश्मे को बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। और जब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में हालदार साहब पूछते हैं तो पान वाला जो है उसका मजाक उड़ाता है और क्या कहता है कि वह लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा, वह तो पागल है। ठीक है, वो जो चश्मे वाला था उसका नाम कैप्टन रखा गया था। फिर ठीक है, वो पान वाला क्या कहता है कि ये लंगड़ा क्या फ़ौज में जाएगा, ये तो पागल है। तो ये बात सुन के जो है हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाना जाना अच्छा नहीं लगा। तो कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त था, आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जो मूर्ति पे बार बार चश्मा लगा रहा है, ठीक है, अपने चश्मे वाली दुकान से, ठीक है, बार बार चश्मा लगा रहे हैं अलग अलग चश्मे, यानी कि वो सच्चा देशभक्त है। तो हालदार साहब समझ गए थे कि ये देशभक्त है, और देशभक्त जो कैप्टन चश्मे वाला है उसका जो मजाक उड़ा रहा था पान वाला, तो हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर वहाँ हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन आ रहा है। कैप्टन को आते हुए देखकर वो अवाक रह गए, यानी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देखने में कैसा था यहाँ पे बताया गया कि कैप्टन कैसा दिखता था, बहुत बूढ़ा सा था, मरियल सा था और लंगड़ा था। सिर पर उसने आधी टोपी पहनी थी, आंखों में काला चश्मा था, हाथ में एक छोटी संदकूची यानी संदूक ले रखे था, और दूसरी हाथ में एक बाँस थी। बाँस पे क्या था, चश्मे टंगे हुए थे। आप भी अगर देखते होंगे कि चश्मे, कुछ चश्मे वाले जो होते हैं वो बाँस लेके घूमते हैं, उस पर जो है वो साइड साइड में चश्मे टांग देते हैं। ठीक है, बाँस में टंगे जो चश्मे थे उस पर जो फ्रेम लगा था उनको लेके जो है कैप्टन फेरी लगा रहा था, यानी कि गलियों में बेच रहा था। ठीक है, तभी वो वहाँ पे चौराहे पे आता है और हालदार साहब उससे देखते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। ठीक है, कैप्टन किसको कहा जाता है, जो आर्मी के होते हैं। दो कैप्टन आप जानते होंगे, एक किसी टीम का कैप्टन जैसे क्रिकेट कैप्टन, ठीक है, जैसे इंडिया का कैप्टन अभी कौन है, शिखर धवन बन गया, अगर आप क्रिकेट जानते हो तो। दो तरह के कैप्टन होते हैं, एक किसी टीम का कैप्टन, ठीक, किसी टीम का हेड, और एक दूसरा हो गया आर्मी का कैप्टन। आर्मी में एक पोस्ट होती है कैप्टन की। ठीक है, तो से जो चश्मे वाला था
वो सेनानी नहीं था, यानी कि आर्मी में नहीं था, तब भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसके लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके लिए उसके मन में जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसका जो दिल था उसमें देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना जो है किसी फौजी कैप्टन के समान ही थी। आप अगर देखते होंगे फ़ौजी जो होते हैं हमारे फ़ौजी भाई, ठीक है, जो फ़ौजी कैप्टन होते हैं वो देश के लिए अपनी जान भी कुर्बानी दे देते हैं, ठीक है, जान भी दांव पर लगा देते हैं। उसी तरीके से सेनानी नहीं था जो कैप्टन चश्मे वाला था, वो कोई सेना में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में जो है देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना थी जो किसी कैप्टन से कम नहीं थी। ठीक है, तो हालदार साहब जब 2 साल तक जो है कस्बे से काम से गुजरते रहते हैं, एक दिन वो क्या देखते हैं कि चश्मा नहीं था। मूर्ति ऐसी पड़ी थी, उसमें चश्मा नहीं लगा था नेताजी की आंखों पर। कारण जब उन्होंने पूछा पान वाले से कि ये मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाला जो उदास हो गया और आंसू पोंछते उसने क्या बताया कि साहब कैप्टन मर गया, यानी जो चश्मे वाला कैप्टन था वो मर गया। साहब जो है हालदार साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जो है जीप में बैठे और रवाना हो गए। उस दिन जो है चौराहे पे बहुत सारी दुकानें जो है बंद थी, ज़्यादातर दुकानें बंद भी थी। ठीक है, फिर जब अगली बार जो है हालदार साहब वहाँ पे आते हैं और मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं। सरकंडा अगर आप गूगल करेंगे तो एक पेड़ आएगा, ठीक है, उस तरीके का उसका कुछ चश्मा बनाया था बच्चों ने, ठीक है, जो उन्होंने लगा दिया था मूर्ति पर। तो अगली बार जो कैप हालदार साहब वहाँ से आते हैं तो क्या देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा है और उसे देखकर वो भावुक हो जाते हैं और उन्हें सोचकर संतोष होता है कि कैप्टन अगर मर गया तो भी क्या हुआ, मूर्ति पर जो चश्मा लगाने की परंपरा है उसे कोई ना कोई तो पूरा कर रहा है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि हालदार साहब को संतोष होता है कि हमारे जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है छोटा बच्चा उसमें भी देशभक्ति की भावना है कि वो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर अपना चश्मा जो है लगा रहा है, सरकंडे का चश्मा। तो ये जो था हमारा लेसन था, एक बार जल्दी से आप इसका रिकैप ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कहानी में 3 मेन किरदार हैं, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और पान वाला। हालदार साहब जो है बार बार काम के सिलसिले में जो है कस्बे से गुजरते रहते हैं। वहीं एक बार जो है चौराहे पर रुक के देखते हैं कि जो मूर्ति है नेताजी की मूर्ति लगी है चौराहे के बीचों बीच, उसकी नेताजी की आंखों में जो है चश्मा नहीं है। ठीक है, फिर वो पान वाले से एक बार रुक के पूछ लेते हैं कि चश्मा क्यों नहीं है। ठीक है, फिर जब अगली बार आते हैं तो वो देखते हैं कि हर बार कोई ना कोई अलग अलग चश्मा लगा रहता है। तो पान वाले से पूछते हैं कि चश्मा कैसे बदल जाता है, तो कैप्टन के बारे में बताता है, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। ठीक है, जो चश्मा बेचता था इधर उधर घूम के, ठीक है, वही जो है बार बार आके चश्मे बदल देता है। ये जब बातें हो जाती हैं, ठीक है, तो हालदार साहब जो है कैप्टन के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगते हैं कि कैप्टन जो है कितना बड़ा देशभक्त है, नेताजी की मूर्ति के लिए इसके मन में कितनी ज़्यादा श्रद्धा है, कितना प्रेम है। ठीक है, कि बार बार जो है इनकी आंखों को खाली नहीं रहने दे रहा है, इनकी आंखों पे बार बार चश्मा लगा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे 2 साल बीत जाते हैं, वो आते रहते हैं, देखते रहते हैं चश्मा बदल रहा है। एक दिन क्या होता है 2 साल बाद कि वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो कारण पूछने के लिए पान वाले के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला बोलता है कि कैप्टन मर गया। तो ये बात सुनकर जो है पान वाला तो पहले ही भावुक था, हालदार साहब भी भावुक हो जाते हैं और चुपचाप जो है गाड़ी में बैठ के, जीप में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगली बार वहाँ कस्बे से गुजरना होता है तो देखते हैं कि मूर्ति जो है इस बार खाली नहीं है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा है। फिर वो सोचते हैं कि ये जो सरकंडे का चश्मा है ये किस बच्चे ने लगाया होगा। फिर उनको ये सोच के संतोष होता है कि हमारे जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है, कि बच्चों में भी जो है देशभक्ति की भावना है। तो ये जो था पूरा लेसन, अगर आप इसको बुक से एक बार और रीड कर लेते हैं आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। और कहानी से आप ये जो चैप्टर है इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे देशभक्ति की भावना आप इससे सीख सकते हैं कि देश के लिए जो प्रेम है सभी के मन में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कैप्टन के मन में भी था और जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में भी था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर एक बार पसंद आ गई है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।